students, today we are going to start question number 23 of miscellaneous exercise, chapter 9. So our question is one of the most important, again मैं बोलूँगा इसको important है and different type of question, different type का question. Find the sum of first n terms of the series. इस सीरीज का आपको सम फाइंड करना है n टर्म्स का। तो ये सीरीज आप कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे किस टाइप की सीरीज है, ना ये एपी है ना ये जीपी है, ठीक है। इसीलिए ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बन जाता है और मैं इसीलिए आपको इसको सॉल्व करवाऊंगा। सो सॉल्यूशन देखिएगा कुछ डिफरेंट टाइप का है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप इस सम को लेट करोगे Sn, ठीक है। 3 + 7 + 13 + 21 + 31 प्लस सो ऑन, इसी तरीके से लास्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी an टर्म, इससे जस्ट पहले वाली क्या हो जाएगी an-1 और इससे पहले वाली an-2, ठीक है। n टर्म्स की बात। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 भी मैं इसी को ही लूंगा बट शिफ्टिंग कर देंगे थोड़ी सी। Sn = शिफ्टिंग क्या कर दूंगा, इसके आगे यहां से लिख रहा हूं 3 + 7 + 13 + 21 + 31 ... ठीक है। और ये जो आपने शिफ्टिंग की है तो यहां हो गया an-1 + an, ठीक है। इसको शिफ्ट कर दिया 1 मिनट। यहां आ गया आपका an-2 + an-1 और ये लास्ट में आ गया an। ये शिफ्टिंग करने के बाद मैंने इसी को इक्वेशन नंबर 2 लेट किया, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं जहां ये कोई ना कोई सीक्वेंस में कन्वर्ट हो। इसको एज इट इज लिखा, इसको शिफ्ट कर दिया मैंने वन टर्म शिफ्ट करते ही आपने आगे देखा ये सारे के सारे आप 1 1 1 आगे चल जाएंगे। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में से आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट। Sn - Sn हो गया 0, यहाँ 3 एज इट इज, यहाँ लगेंगे माइनस और सबको माइनस करना है इस तरीके से। तो प्लस 7 - 3 4, 13 - ये 6, 21 - 13 8, 31 - ये 10 प्लस ... लास्ट में आपके पास क्या है यहाँ पे टोटल, यहाँ से इसको माइनस करोगे तो n-1 और लास्ट में ये आपके पास n टर्म्स तक, n टर्म्स तक आपने लिख दिया कंप्लीट, माइनस का an ये लास्ट में बच जाएगा, ठीक है। ये सारे इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट होंगे। ये आपने देखा, यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो एक सीरीज स्टार्ट होगी 4 6 8 10, सो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही चलेगी और लास्ट में ये जो है माइनस का an ये एज इट इज आपके पास रह जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये an माइनस का इस साइड में ले लेंगे, बहुत केयरफुली देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। माइनस का an इस साइड में आ गया। अब ये 3 से लेके यहां तक की जो आपकी टर्म्स थी ये n टर्म्स थी, 3 को आपने सेपरेट कर दिया। 3 को आपने सेपरेट करने का मतलब ये वाली जो टर्म्स है, ये ब्रैकेट अगर मैं यहां यूज करता हूं, पहले इस ब्रैकेट को यूज नहीं करते सपोज, और अब मैं इसको ब्रैकेट को यूज करता हूं तो 4 + 6 + 8 + 10 + n-1 टर्म, ये क्या हो गई n-1, क्योंकि ये 3 जो टर्म है ये इसको मिला के n, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, इसको फर्स्ट टर्म लोगे तो n-1 हो गई आपके पास टोटल। क्लियर? ये स्टेप, इसमें जो मेन स्टेप था वो स्टेप यही था। अब सॉल्व करते हैं, आगे देखिएगा। n टर्म आपके पास ऑब्जर्व करते ही आ गई है 3 प्लस ये क्या बन रही है बच्चों, जीपी का, सॉरी एपी का सम। फर्स्ट टर्म तो आपके पास 4 हो गई, कॉमन डिफरेंस हो गया 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2, तो n-1/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1, तो n तो देखो ये है और -1 करने पे ये आ गया, ठीक है। d आपका है 2, ये ब्रैकेट 3 प्लस n-1/2 8 प्लस 2n -2 ये हो गया -4, ठीक है। 3 प्लस n-1/2 ये बच गया आपके पास 4 प्लस 2n। यहां से आप nth टर्म फाइंड आउट कर चुके हो, अगर nth टर्म आपको मिल गई है तो सम फाइंड आउट करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। कैसे? एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो। ये तो एलसीएम लिया तो हो गया 6
ठीक है, ये इस पूरे के नीचे ये एलसीएम लिया, ये हो गया 6, यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर दो, n-1 को 4 से कर दो तो 4n माइनस 4 प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n, nth टर्म फर्दर लिखिएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 अपॉन 2, 2 सब में कॉमन आया, ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ये हमारी nth टर्म आ गई। समझ में आ गई nth टर्म? nth टर्म फाइंड आउट कर दी, अब इजीली आप इसका सम फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है नाउ Sn इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n ak आपके पास टर्म गिवन है ऑलरेडी, इस टर्म को आप लिखिएगा k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ठीक है, सेपरेटली करोगे तो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 n k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 n प्लस सिग्मा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो गया नॉर्मल 1 k इज इक्वल टू 1 और ये n। समझ में आ गया? अगर ये आपको क्लियर है बच्चों तो आप इजीली इसका सम फाइंड आउट कर दोगे। कैसे? यहाँ स्क्वायर यूज करोगे, यहाँ नेचुरल नंबर और लास्ट में 1 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके आगे आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। nth टर्म जो फाइंड आउट करनी थी उसका प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको इसी सीक्वेंस को शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करके ये रिजल्ट तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। If S1, S2, S3 are the sum of first n natural numbers, their squares and their cubes respectively। मतलब S1 तो आपका सॉल्यूशन करते टाइम देखिएगा, S1 है सम ऑफ n नेचुरल नंबर n प्लस 1 अपॉन 2, यही होता है। डायरेक्टली मैं इसको सिग्मा n भी लिख सकता था। सेकंड S2 आपको गिवन है स्क्वायर्स का सम, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और S3 जो गिवन है आपको, S3 वो क्यूब्स का सम है, तो क्यूब होता है n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, S1 आ गया, S2 आ गया, S3 आ गया। अब आपको जो प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है देखिएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, तो मैं RHS लेके चल रहा हूँ, RHS वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ। S3 लिखिएगा n प्लस 1 अपॉन 2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट 1 प्लस 8 टाइम्स S1 ये रहा n प्लस 1 अपॉन 2 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अगर ये आपका इसके इक्वल आ जाता है 9 टाइम्स S2 स्क्वायर, S2 का स्क्वायर कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर 2n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 36, इसका मतलब LHS और RHS इक्वल आते ही प्रूफ हो गया, ठीक है। RHS से चल रहा हूं, RHS से लेके आऊंगा, मुझे पता है ये लेके आना है, तो मैं इसको करता हूं n स्क्वायर ब्रैकेट n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। कुछ सेम मिला आपको? यस, मिल गया इतना पार्ट। अब आगे चलते हैं, ब्रैकेट इसको 2 को कैंसिल कर दो, ये 4 हो गया, ठीक है। 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है, 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। यस, देखिएगा बच्चों और भी क्लोज पहुंच गए हो आप, n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? इसी का फॉर्मूला है, 2n होल स्क्वायर लिखोगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको 1 का स्क्वायर लिखोगे और इसको लिखोगे 2ab, देखिएगा ये आ गया 4n, ये आ गया 4n स्क्वायर, ये आ गया 1, फॉर्मूला बन गया किसका? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो a प्लस b होल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नीचे क्या चल रहा है इसके? एक 4 चल रहा है जो यहां भी था और यहां भी है 4, आपको बनाना है इसको 36, सो इस 4 को 36 कैसे बनाएं? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में तो अकेले में कर नहीं सकते, न्यूमरेटर में भी करना होगा, सो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 9 से मल्टीप्लाई करते ये तो हो गया आपका 9n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर 2n प्लस 1 होल स्क्वायर
अपॉन 4 into 9 हो गया आपका 36 इज इक्वल टू LHS। LHS के इक्वल हो गया, हेंस ट्रू। सो क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। समझ में आ गया, यही आपको प्रूव करना था और ये आपने यहाँ प्रूव कर दिया है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो डिफरेंट टाइप का था, तो आपको उसको अच्छे से करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है आपका नॉर्मल क्वेश्चन ही है, जो हमको गिवन है उनको यूज करके जो प्रूव करना है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमने प्रूव क्वेश्चन को कर दिया है। क्लियर। नेक्स्ट जो आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस को आई थिंक आप कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आपके स्टेटमेंट मतलब जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है और फिर आपको खुद से उसमें सीक्वेंसेस क्रिएट करनी है, क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चंस हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।